अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो हम चाइनीज़ करैक्टर सीखने के हवाले से बना रहे हैं कि चाइनीज़ करैक्टर हमें कैसे सीखने चाहिए। एक हमारे प्यारे से दोस्त हैं लिया के मुसव्वर हुसैन, उनके कहने पे ये मैं लेसन प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये ज़रूर मददगार साबित होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं चाइनीज़ कैरेक्टर सीखने के हवाले से। वो बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल भी एक आसान काम नहीं है। लेकिन जो मैं आपको तरीक़ाकार आज बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शायद आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से इसे समझेंगे तो आप भी मान लेंगे, आप ये दिल से मानेंगे कि यार ये सबसे बेहतरीन तरीका है चाइनीज़ कैरेक्टर सीखने का। अगरचे हम देखते हैं कि यूट्यूब पे जैसे हम सर्च करते हैं तो तरह तरह की वीडियोज़ हमें कैरेक्टर सीखने के हवाले से मिलती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पहली नज़र में बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगती हैं, लेकिन थोड़े समय बाद, थोड़े टाइम बाद हमें लगता है कि वो वीडियो सिर्फ़ जो वीडियो में दिए हुए करैक्टर्स हैं उन्हीं के लिए, वही सीखने के लिए दिलचस्प और आसान है। बाद वाले करैक्टर्स में वो कोई ख़ासी मददगार साबित नहीं होती। लेकिन मेरा ये जो तरीक़ाकार है, शुरू में आपको शायद ये थोड़ा-सा मुश्किल लगे, लेकिन जब आप प्रॉपरली इसे सीख लेंगे तो आपको चाइनीज़ कैरेक्टर इस कदर आसान और दिलचस्प और मज़ेदार लगेंगे कि आप हैरान हो जाएँगे कि चंद हफ़्ते पहले जो चाइनीज़ राइटिंग आपको इतनी मुश्किल लगती थी, वो आज आपको इतनी आसान है। इंशाल्लाह इतना जानदार तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे जो हमारा मेथड होगा, वो हमने चाइनीज़ करैक्टर्स को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर द चाइनीज़ करैक्टर्स, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ये आप भी अपने पास लिख लें लाज़मी तौर पे और ख़ुद को प्रिपेयर करें कि हमने चाइनीज़ राइटिंग, चाइनीज़ करैक्टर्स महज़ ये लाइनें नहीं लगानी, हमने एक्सप्लोर करना है। मैं अभी इसी वीडियो के दरमियान में या एंड पे एग्जांपल्स भी मैंने प्रिपेयर की हुई हैं, वो मैं आपको दूंगा। तो हमने जितने भी करैक्टर सीखने हैं वो उनको एक्सप्लोर करके सीखने हैं, यानी कि हमने ये देखना है कि एक करैक्टर के अंदर जो लाइनें लगी हुई हैं, जो हिंसे हैं, जो रेडिकल्स हैं, उनका मतलब क्या है और वो हर एक करैक्टर के अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, एक लफ्ज़ का हिस्सा क्यों बने हुए हैं। इस तरह से क्या होगा भला, चंद हफ्ते पढ़ने के बाद नए अल्फाज आपको तकरीबन अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है और लगभग इसे प्रोनाउंस कैसे करना है। एग्जैक्ट तो नहीं आप जान पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। कैसे अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप रेडिकल्स का मतलब समझ लेंगे, मुख्तलिफ करैक्टर्स को आप बार बार दूसरे लफ्ज़ों में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये एक करैक्टर का हिस्सा या ये एक रेडिकल आम तौर पे किस तरह के लफ्ज़ों में हम देखते हैं। तो इस तरह नए लफ्ज़ों के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। बहरहाल मीन के हमने करैक्टर्स को एक्सप्लोर करना है, ऐसे आंखें बंद करके लाइनें वगैरह नहीं लगानी। इस तरह से क्या होगा कि जी मैंने ये लिखा हुआ है, दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड द चाइनीज़ वर्ड्स लॉजिकली एंड वेरी इजीली, इंशाल्लाह। और ये लिटरली जेन्युइनली ऐसे ही होगा। अच्छा, दूसरा है जी, हमने स्ट्रोक ऑर्डर पे फोकस रखना है। फोकस ऑन स्ट्रोक ऑर्डर। स्ट्रोक ऑर्डर को हमने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये नहीं है कि वो भी मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ कि हमने स्ट्रोक ऑर्डर कहाँ से और कैसे सीखना है, डिटेल में भी अपनी अगली वीडियोस में मैं बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है कि हमने रेडिकल्स को याद रखना है। रेडिकल्स को याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। देखें, जो रेडिकल जितना ज़्यादा कॉमन, जितना ज़्यादा बार बार आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको लिख के बाकायदा रट्टा शट्टा मारें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई लफ्ज़ या कोई रेडिकल जितना ज़्यादा आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली उतना जल्दी आपको वो याद हो जाएगा। और जो रेडिकल या कोई करैक्टर आप थोड़ा देखते हैं, इट मीन्स कि उसका यूज़ ही थोड़ा है, तो वो आपको भूल भी जाए तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास ये एक पॉइंट मैंने अभी एक्सप्लेन करना है कि आपको हाउ मैनी करैक्टर्स वी शुड लर्न फॉर HSK3, HSK4, HSK5। एक कन्फ्यूजन अक्सर रहती है स्टूडेंट्स को कि अगर उन्होंने HSK3 करना है, HSK3 से ही करैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। HSK3 करना है तो आपको कितने करैक्टर्स सीखने चाहिए। देखें, अगर आपने HSK3 पास करना है तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ 100% कन्फर्म है
कि एच.एस. के 1 और 2 के करैक्टर आपको लिखने लाजमी आने चाहिए। एच.एस. के 3 पास करना है तो एच.एस. के 1 और 2 तक के करैक्टर आपको लिखने आ जाएं, लेकिन एच.एस. के 3 के जो करैक्टर 300 एक्स्ट्रा हैं वो आपको कम से कम उनकी पहचान होनी चाहिए। इसी तरह जब आप एच.एस. के 4 करते हैं तो एच.एस. के 1, 2, 3 के करैक्टर आपको लिखने आ जाएं और 4 के साथ जस्ट आपको पहचान हो जाए तो वो एच.एस. के 4 पास करने के लिए मोर देन इनफ है। आगे भी इसी तरह अगर आपने एच.एस. के 5 करना है तो आप 4 तक के करैक्टर यानी कि 1200 अल्फाज आपको लिखने आने चाहिए और एच.एस. के 5 के करैक्टर्स की आपको पहचान कम से कम लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने एच.एस. के 6 करना है तो एच.एस. के 5 तक के करैक्टर आपको लिखने आना चाहिए, बेहतर होगा। वैसे तो कम भी आए तो चल जाता है, वरना अगर आप बेहतर ये है कि एच.एस. के 5 तक आपको करैक्टर लिखने आए तो बेहतर आपका रिजल्ट, आपको आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलें जी, अभी जो हमने हमारा करैक्टर एक्सप्लोर करने का जो मेथड है उसके लिए कुछ मैंने एग्जांपल्स प्रिपेयर की हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, मिसाल के तौर पे यहाँ इसका बेसिकली मैंने यूज़ आपको बताऊँगा क्या है। पहले हम आ जाते हैं इस लफ्ज़ पे, शिनशैन पे हम आ गए हैं। शिनशैन का मतलब होता है फ्रेश। तो हमने ये अगर लाइनें, महज लाइनें याद करने की कोशिश करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, लिहाजा हमने इसे एक्सप्लोर करना है। हमने देखना है यार ये शिनशैन का मतलब फ्रेश है, तो इसमें ये जो शिन है ये क्या कर रहा है, इसका मतलब है जी न्यू। अब न्यू के अंदर ये जो शिन पूरा है, देखिए आप स्ट्रोक ऑर्डर यहाँ पे देख रहे हैं, तो जो स्ट्रोक ऑर्डर है इसी को फॉलो करना है। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ऊपर से शुरू करता है, स्टेप बाय स्टेप नीचे जाता है। जहाँ पे कोई लेफ्ट राइट वाला सीन होता है तो वो पहले लेफ्ट वाला पार्ट लिखता है फिर राइट वाला लिखता है। इन चीज़ों को आपने धीरे धीरे याद रखना है, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप ये चंद दिनों में आ जाता है। हमने ये शिनशैन का जो 2 पार्ट्स हैं इनको भी एक्सप्लोर करना है कि ये न्यू के अंदर ये शिनशैन वाला ये क्या कर रहा है। ये हम बाल पेन पे चले जाते हैं, यहाँ पे अपने फिंगर के साथ लिख रहा हूँ मैं, आपने भी ऐसे करना है। देखिए ये मैंने लिखा तो मुझे पता चल गया जी, ये शिनशैन के अंदर जो पहला पार्ट था इसका मतलब है छिन। छिन का मतलब होता है रिलेटिव्स वगैरह से मुतल्लिका ये लफ्ज़ है। और इसी तरह से मैं इधर दूसरा पार्ट जो है वो लिख लेता हूँ। हम देखते हैं जी उसका क्या मतलब है, तो ये है जी चिन। चिन होता है, ये वज़न की इकाई है, चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, हम वापस अपने वो लफ्ज़ शिनशैन के शेन पे आ जाते हैं। शेन का मतलब होता है जी फ्रेश। तो हम देखेंगे जी शिनशैन के शेन में सारा कुछ ये क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है। जो पहला पार्ट है वो ये है। आप एक दफ़ा अपनी नोटबुक पे लिखने के बाद ये काम कर सकते हैं। ये देखेंगे शिनशैन के शेन के अंदर जो पहला हिस्सा है उसका मतलब है यानी फिश। दूसरा पार्ट हम देख लेते हैं। जब आप इस तरह से शुरू में भी आपकी लर्निंग थोड़ी स्लो तो हो, लेकिन दूसरा पार्ट है उसका मतलब यांग यानी शीप है, यानी फ्रेश का ताल्लुक गोश्त के साथ जुड़ा है। चाइनीज़ करैक्टर्स में बहुत ही लॉजिकल और आसानी से समझ आने वाला है। मतलब क्या हुआ कि हमने ये एक लफ्ज़ सीखते सीखते इससे मुतल्लिका और नए अल्फाज भी सीखें, और साथ ही साथ हमें ये लफ्ज़ जो बज़ाहिर तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये लफ्ज़ सीखना भी हमें आसान हो गया। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल मैंने दी है, इसको मैं लिख के तो नहीं दिखाता ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन पिंक का मतलब होता है बर्फ़, आइस, जिसमें ये 2 डॉट्स आइस रेडिकल होता है और साथ वाटर है शुए, और बर्फ़ का ज़ाहिर है पानी के साथ गहरा ताल्लुक है। इसी तरह श्यांग होता है बॉक्स, बॉक्स के ऊपर ये बम्बू रेडिकल है जो बांस होता है, और नीचे श्यांग एज साउंड यूज़ किया गया है। बॉक्स समझ लेंगे लकड़ी का बना होता है और बम्बू भी एक किस्म की लकड़ी ही है, और श्यांग साउंड की वजह से ऐड किया गया। ये आप जब इनको ऐसे एक्सप्लोर करने लग जाएंगे तो एक टाइम आएगा आपको करैक्टर सीखना बिल्कुल भी मुश्किल और आपके माइंड को ये थकाएगा नहीं, उल्टा ये आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगा, बड़ी आसानी से आप सीख पाएंगे। इसी तरह जनाब ये देखें, माँ का मतलब होता है टू अब्यूज़, टू कर्स, किसी को गाली देना। यूँ समझें कि 2 लोग अगर आपके, ये माउथ रेडिकल है ना ऊपर, 2 लोग आपके पीछे पड़े हैं तो वो आपका फिर बुरा हाल कर देंगे। तो नीचे है, या आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं,
ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जी अगर आपकी दो, मतलब कि ये खुद देसी जुगाड़ है, आप कहते हैं कि जी दो बीवियाँ हैं तो फिर भी आपका बुरा हाल होने वाला है। और नीचे ये मा हॉर्स वाला है जो कि साउंड की वजह से यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह बार बार मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ और ये है ही बड़ी इंपॉर्टेंट, ये रिपीट करनी बनती है कि आप एक्सप्लोर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बड़ा दिलचस्प लगने लग जाएगा। और स्ट्रोक ऑर्डर को कभी भी मिस नहीं करना, कभी भी इग्नोर नहीं करना आपने। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर कोई लाइन, वो ये लाइन लगा रहा है ऊपर से नीचे और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो आपने भी लेफ़्ट टू राइट लगानी, आपने राइट टू लेफ़्ट हरगिज़ नहीं लगानी। तो ये मामा वाला माँ यानी मदर वाला है तो इसके शुरू में फीमेल रेडिकल है और एंड पे अगेन से वो माँ है जो कि हॉर्स है। तो एक लफ्ज़ यानी साउंड की वजह से यहाँ पे मौजूद है और दूसरा लफ्ज़ मीनिंग की वजह से है। अक्सर चाइनीज़ वर्ड्स इसी तरह बने होते हैं कि एक लफ्ज़ के दो पार्ट है ना, तो एक पार्ट होता है साउंड की वजह से, दूसरा पार्ट होता है मीनिंग की वजह से। यहाँ पे ये पहला फीमेल रेडिकल मदर ज़ाहिर है कि खातून होती हैं, तो ये मीनिंग की वजह और ये साउंड की वजह से इस लफ्ज़ का हिस्सा बना हुआ है। जब हम ऐसे एक्सप्लोर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें चाइनीज़ सीखना बड़ा आसान लगेगा। मेरा मेरा पक्का इरादा था 5-6 मिनट से ये ऊपर ना जाए, लेकिन वीडियो 11-12 मिनट तक जा चुकी है। बहरहाल श्यांग का मतलब होता है मिस करना, किसी को याद करना, किसी को चाहना, ख्वाहिश करना। तो देखें ऊपर ये श्यांग हु श्यांग वाला श्यांग है साउंड की वजह से, और नीचे वाला ये जो शिन है इसका मतलब होता है दिल, हर्ट यानी दिल इसका मतलब है। तो ज़ाहिर है जी आप किसी को मिस करते हैं तो उसका दिल के साथ गहरा ताल्लुक़ है, कोई आपकी विश है, कोई चाहत है वगैरह वगैरह, दिल के साथ उसका गहरा ताल्लुक़ है। तो हम इंशाल्लाह आने वाले HS के 1 2 3 सारे वर्ड्स स्टेप बाय स्टेप लेसन वाइज मैं प्रिपेयर करूँगा इसी तरह से एक्सप्लेन करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी। तो इसी के साथ इजाज़त दें, आज के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा।